अगर आप जानना चाहते हैं कि साल 2024 का बेस्ट पीएसयू फंड कौन सा है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पीएसयू सेक्टर जिसने पिछले एक साल में 100% से ज्यादा और पिछले 4 साल में 300% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट को एक साल में डबल किया है और 4 साल में 3 गुना, इस पीएसयू सेक्टर का सबसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड कौन सा है जानेंगे इस वीडियो में इन डेप्थ एनालिसिस के साथ। और बेस्ट पीएसयू फंड्स की इस पूरी एनालिसिस में हमारा फोकस हाईएस्ट रिटर्न्स के साथ साथ इन सभी पीएसयू फंड्स की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पे भी रहेगा, यानी कि पिछले कुछ सालों में लगातार सबसे बेहतर किस पीएसयू फंड ने परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे रैंकिंग डिसाइड होगी, ताकि आप अपने निवेश के लिए एक बेहतर डिसीजन ले सके। तो आइए रिटर्न्स एनालिसिस के साथ बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2024 के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और रिटर्न्स एनालिसिस में सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इन सभी पीएसयू फंड्स के कैलेंडर ईयर रिटर्न्स को। और कैलेंडर ईयर रिटर्न्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि 2020 से लेके अभी तक में, यानी कि 2020, 21, 22, 23 और इस साल तक में जो सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाला म्यूचुअल फंड है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। नंबर 2 पे है इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड और नंबर 3 पे है एसबीआई पीएसयू फंड, जहां पे पिछले 4 साल 5 महीने में आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड का एवरेज रिटर्न रहा है कैलेंडर ईयर रिटर्न्स में 30.90%, इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड का एवरेज रिटर्न रहा है 27.14% और एसबीआई पीएसयू फंड का एवरेज रिटर्न रहा है 24.03%। और कैलेंडर ईयर रिटर्न्स के बाद रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन सभी पीएसयू फंड्स के पिछले 12 क्वार्टर्स के क्वार्टरली रिटर्न्स को। और क्वार्टरली रिटर्न्स के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि पिछले 12 क्वार्टर्स में यहाँ पे सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड और इसका एवरेज रिटर्न रहा है पिछले 12 क्वार्टर्स का 8.99%। नंबर 2 पे रहा है इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड जिसका एवरेज रिटर्न रहा है पिछले 12 क्वार्टर्स का 8.86% और नंबर 3 पे रहा है एसबीआई पीएसयू फंड जिसके पिछले 12 क्वार्टर्स का एवरेज रिटर्न बनता है 8.64%। और इसके बाद रिटर्न्स एनालिसिस में इन सभी पीएसयू फंड्स की कंसिस्टेंसी को जांचने के लिए नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन सभी पीएसयू फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को। और रोलिंग रिटर्न्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि अगर हम पिछले 1 साल और 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स को कंसीडर करें तो यहाँ पे नंबर 1 पे है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड, नंबर 2 पे है इन्वेस्को पीएसयू इक्विटी फंड और नंबर 3 पे है एसबीआई पीएसयू फंड। और अगर हम लॉन्ग टर्म में यानी 5 साल और 9 साल के डेटा को कंसीडर करें तो यहाँ पे नंबर 1 पे है इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड और नंबर 2 पे है एसबीआई पीएसयू फंड। लेकिन आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड का जो रोलिंग रिटर्न्स है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड और एसबीआई पीएसयू फंड। और इसके बाद रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन सभी पीएसयू फंड्स के कंपाउंडेड रिटर्न्स यानी सीएजीआर को। और कंपाउंडेड रिटर्न्स के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि पिछले 1 साल और 3 साल के डेटा को अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे नंबर 1 पे है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड, नंबर 2 पे है एसबीआई पीएसयू फंड और नंबर 3 पे है इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड। और कंपाउंडेड रिटर्न्स में अगर हम पिछले 5 साल और 9 साल के रिटर्न्स में देखें तो यहाँ पे इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड पिछले 5 साल के कंपाउंडेड रिटर्न्स और पिछले 9 साल के कंपाउंडेड रिटर्न्स में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू एसबीआई पीएसयू फंड। और इस एनालिसिस में नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन सभी पीएसयू फंड्स के ट्रेलिंग ईयर रिटर्न्स को। और ट्रेलिंग रिटर्न्स में पिछले 1 साल, 2 साल और 3 साल के ट्रेलिंग रिटर्न्स में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर 1 पे है इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड, नंबर 2 पे है एसबीआई पीएसयू फंड और नंबर 3 पे है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। वहीं पे अगर हम पिछले 5 साल और 10 साल के डेटा को देखें तो यहाँ पे इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू एसबीआई पीएसयू फंड। और इसके बाद हम बढ़ेंगे रिटर्न्स एनालिसिस के लास्ट पैरामीटर पे, यानी कि इन सभी पीएसयू फंड्स के एसआईपी रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे। और एसआईपी रिटर्न्स के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे बेहतर एसआईपी रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड ने, नेक्स्ट है एसबीआई पीएसयू इक्विटी फंड और नेक्स्ट है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड, जहां पे हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल में आपके 1000 रुपए की एसआईपी की वैल्यू इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड में 77,710 होती, वहीं पे एसबीआई पीएसयू फंड में 76,465 और आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड में 76,209। और पिछले 10 साल में आपको इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड में आपकी इसी 1000 रुपए के एसआईपी की वैल्यू हो जाती 4,53,596 और एसबीआई पीएसयू फंड में इसकी वैल्यू होती 3,67,753। यानी कि पिछले 10 साल में आपकी 1000 रुपए की एसआईपी की वैल्यू यानी कि 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी 4 गुना हो जाती। और इस तरह सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पे इन पीएसयू फंड्स की रैंकिंग
रैंकिंग कुछ इस तरह है। और कंसिस्टेंट हाई रिटर्न्स के बेसिस पे इन पीएसयू फंड्स की रैंकिंग है। नंबर 1 पे है इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड, नंबर 2 पे है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड और नंबर 3 पे है एसबीआई पीएसयू फंड, सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पे। और रिटर्न्स एनालिसिस के बाद नेक्स्ट हम बढ़ेंगे रिस्क एनालिसिस की तरफ, जहां पे हम एनालाइज करेंगे कि इनमें से वो कौन सा पीएसयू फंड है जो कंसिस्टेंट हाई रिटर्न्स के साथ साथ बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी दे रहा है। और रिस्क एनालिसिस में सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इन सभी पीएसयू फंड्स के स्टैंडर्ड डेविएशन को, यानी कि कौन सा फंड कम वॉलेटाइल रहते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है ओवर द इयर्स। और स्टैंडर्ड डेविएशन के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि अगर हम पिछले 1 साल और 3 साल के डेटा को कंसीडर करें तो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है स्टैंडर्ड डेविएशन में इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड और नंबर 3 पे है एसबीआई पीएसयू फंड। अगर हम पिछले 5 साल और 9 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन को देखें तो यहां पे इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड कम वॉलेटाइल रहते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है एसबीआई पीएसयू फंड से। और इसके बाद रिस्क एनालिसिस में नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन सभी पीएसयू फंड्स के मैक्सिमम ड्रॉडाउन को, यानी गिरती मार्केट में किस पीएसयू फंड ने कम नेगेटिव रिटर्न देते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। और मैक्सिमम ड्रॉडाउन के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल में यहां पे सबसे बेहतर परफॉर्म किया है एसबीआई पीएसयू फंड ने, नंबर 2 पे रहा है इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड और नंबर 3 पे रहा है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। अगर हम पिछले 5 साल और 10 साल के डेटा को देखें तो यहां पे लगातार इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड ने कम नेगेटिव रिटर्न देते हुए काफी बेहतर परफॉर्म किया है एसबीआई पीएसयू फंड से। नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन सभी फंड्स के शार्पे रेशियो को, यानी कि रिस्क के अगेंस्ट कौन सा फंड ज्यादा बेहतर रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। और यहां पे हम देख सकते हैं कि आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड ज्यादा बेहतर है शार्पे रेशियो में और नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड और नंबर 3 पे है एसबीआई पीएसयू फंड। रिस्क एनालिसिस में लास्ट पैरामीटर जिसे हम एनालाइज करेंगे इन सभी पीएसयू फंड्स के लिए वो है अल्फा, यानी बेंचमार्क के अगेंस्ट कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड। और यहां पे हम देख सकते हैं पिछले 3 साल के अल्फा में सिर्फ आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड ने पॉजिटिव अल्फा जनरेट किया है। इसके अलावा बाकी दोनों म्यूचुअल फंड यहां पे नेगेटिव अल्फा जनरेट कर रहे हैं। यहां पे इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड ने नेगेटिव अल्फा जनरेट किया है -0.33% का और एसबीआई पीएसयू फंड ने -2.91% का। और इस तरह रिस्क एनालिसिस के बाद रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के पैरामीटर पे नंबर 1 पे है इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड, नंबर 2 पे है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड और नंबर 3 पे है एसबीआई पीएसयू फंड। और इसके साथ हम बढ़ते हैं एनालिसिस के लास्ट पैरामीटर पे, यानी कि इनकी मैनेजमेंट एनालिसिस पे, जहां पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस फंड का मैनेजमेंट ज्यादा स्टेबल रहा है और की फंड मैनेजर काफी लंबे समय से इसके साथ बने हुए हैं। और फंड मैनेजमेंट के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि सबसे स्टेबल फंड मैनेजमेंट है यहाँ पे एसबीआई पीएसयू फंड का। यहाँ पे इसके की फंड मैनेजर मिस्टर रिचर्ड डिसूजा 57 मंथ से इसके साथ बने हुए हैं। इसके बाद नंबर 2 पे है इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड जिसमें मिस्टर दिमंत कोठारी पिछले 48 मंथ से इसके साथ बने हुए हैं और नंबर 3 पे है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड जिसमें धवल गाला पिछले 20 मंथ से इसके साथ बने हुए हैं। और फाइनली इन सभी पीएसयू फंड्स को रिटर्न्स, रिस्क और मैनेजमेंट की सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे एनालाइज करने के बाद फाइनल रैंकिंग है। सभी पैरामीटर्स पे नंबर 1 की रैंकिंग पे है इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड, नंबर 2 की रैंकिंग पे है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड और नंबर 3 पे है एसबीआई पीएसयू फंड। तो साल 2024 का सबसे बेस्ट पीएसयू फंड है इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड, जिसे आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और एज ए इन्वेस्टर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप करंट मार्केट सिचुएशन में निवेश करने जा रहे हैं पीएसयू फंड में तो सिर्फ और सिर्फ एसआईपी मोड में निवेश करें। करंटली वैल्यूएशंस ऑल टाइम हाई पे है तो लमसम इन्वेस्टमेंट करने की गलती बिल्कुल भी ना करें और लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करें। यहां पे कम से कम 5 से 7 साल के लिए निवेश का प्लान करके चले अगर आप पीएसयू फंड में निवेश करना चाहते हैं तो। और इसके साथ बेस्ट पीएसयू फंड्स फॉर 2024 की एनालिसिस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए एक बेहतरीन पीएसयू फंड चूज करने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें हमारे आने वाली वीडियोस के लिए।